हेलो दोस्तों, मैं आरजीएस एकेडमी पे किशोर कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम जियोग्राफी का तीसरा चौथा वीडियो होगा और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की भूगोल की, भारत की अवस्थिति और संरचना, ठीक है। और अवस्थिति और संरचना का आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग? पार्ट 2। पहले पार्ट मैंने आपको बताया था कि भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, भारत की लंबाई और चौड़ाई क्या है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे पूर्व बिंदु, मतलब ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आरजीएस एकेडमी जाकर के पीछे वीडियो देखिए, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ाएंगे भारत की अवस्थिति का पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी राज्य, ठीक है, भारत के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं और उससे भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं, कितने भारत के कितने राज्यों की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे और जिसका नाम होगा भारत के पड़ोसी देश। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है, पहला टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम दीजिए भारत का, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कि यूपीपीसीएस आईएएस तक के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आईएएस पीसीएस में थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया जाता है, वहाँ पे कूट के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आप देखें 2023 का एग्जाम हुआ, जो 14 मई हुआ था, उसमें अधिकतर कूट द्वारा ही क्वेश्चन पूछा गया। तो कूट का क्वेश्चन तब तक कन्फर्म नहीं होगा जब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अच्छे से टॉपिक को क्लियर करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, ठीक। और इसको हम लोग मैप के थ्रू ही समझेंगे, भारत को कितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनकी किन किन राज्यों से सीमाएं लगती हैं, क्या स्थिति है, ठीक। तो अगर आप देखेंगे मैप में तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या, पहले लिखते हैं यहाँ पे, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या, वो भी स्थलीय, यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्थलीय पड़ोसी देश, स्थलीय पड़ोसी देश। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो जल्दी पड़ोसी देश बनाते हैं, जैसे आप देखेंगे श्रीलंका हो गया और इधर मालदीव हो गया, ये जो आपके जली दो पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो हम लोग स्थलीय पड़ोसी देशों को देखेंगे। इनकी कुल संख्या की बात करें तो यहाँ से संख्या पूछ लेता है कभी कभी, इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या की बात करें तो संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। कभी कभी संख्या से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको हमें ध्यान में रखना, ठीक है। कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। हम इसको मैप के थ्रू यहाँ पे हम समझेंगे। ये भारत का मैप है और मैप के थ्रू ही आप लोग समझेंगे, क्योंकि मैप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भूगोल के लिए। क्योंकि यहाँ से मैपिंग आप जितना करेंगे उतने ही आपके डाउट क्लियर होंगे, उतने ही आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे, सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। मैप अगर थोड़ा सा देखिए, मैप में क्या है, कोई दुनिया का मैप, कोई भी दुनिया का मैप सही नहीं बना है तो आप भी जो मैप बनाएंगे वो भी आपका मैप क्या होगा? सही ही होगा, ठीक है। तो मैप बनाने से आप लोग घबराइएगा मत कि मैप मेरा सही नहीं बन रहा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ये छोटे से नीचे गया है श्रीलंका, ठीक। तो हम लोग भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो हमने आपको बताया कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो पहला पड़ोसी देश है हमारा, जो है भारत से ही पहले उत्पन्न हुआ है, ठीक है। 1947 के पहले इस भारत में ही था, ठीक। 1947 में इसका विभाजन हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? पहला पड़ोसी देश हम लोग देखेंगे कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान, ठीक है। और इसी से दूसरा सटा यहाँ थोड़ा सा देखेंगे भारत सीमा बनाता है, ये कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और इधर देखेंगे कौन सा देश है? चीन, ठीक है, चाइना। और यहाँ पे देखेंगे जो इस तरह से बना हुआ इसे बोलते हैं कौन सा देश है? नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। ये वाला जो देश है इसे बोलते हैं भूटान, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे म्यांमार है, और ये आपका जो देश है कौन सा है? बांग्लादेश,
पहले इसे हम लोग 1971 से पहले हम इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। 1971 में जाकर के आज़ाद हुआ, बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो टोटल अगर देखेंगे कुल कितने पड़ोसी देश हैं तो टोटल 7 हैं। और कौन कौन से हैं इसमें हम लोग देखेंगे। हम पड़ोसी देशों की संख्या पहला हम लोग देखेंगे पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा कौन सा है? अफगानिस्तान। तीसरा है चीन। चौथा है नेपाल। ठीक, पांचवें की बात करें हम लोग तो पांचवा होगा भूटान। छठा है म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। एक टोटल कितने हैं? 7 पड़ोसी देश है, ठीक है। और इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 7 देशों से लगती है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि सबसे लंबी सीमा भारत की किससे लगती है, सबसे छोटी सीमा किससे लगती है, भारत के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से लगते हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश भारत से पाकिस्तान से लगते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला कौन सा देश? पाकिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसको देखिए, मैप में भी देख लीजिए, पाकिस्तान ये है, ये अफगानिस्तान है, ये चीन है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है और ये कौन सा है? बांग्लादेश है, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा यहाँ चीज क्या देखेंगे, भारत के कुल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। किस देश से कौन से भारत के राज्य की सीमा लगती है, इसको हम लोग देखेंगे। अगर जलीय पड़ोसी देश की बात करें तो यहाँ पे 2 जलीय पड़ोसी देश है। ये देखिए कौन सा है? श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका है। और यहाँ पे देखेंगे ये लक्षद्वीप है। यहाँ पे देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में है। और ये क्या है? लक्षद्वीप है जो आपके कहाँ पे है? अरब सागर में। और इसी के नीचे देखेंगे छोटा सा देश है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। अगर इसकी हम राजधानी की बात करें तो राजधानी भी साथ में जानते हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम में आपके क्या पूछता है? राजधानी पूछता है, ठीक है। ठीक, पाकिस्तान की राजधानी आप देखेंगे तो इस्लामाबाद, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। चीन की राजधानी आप देखेंगे, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक। भूटान की राजधानी थिम्पू। म्यांमार की राजधानी आप देखेंगे न्यायपीड़ा है। और बांग्लादेश की राजधानी आप देखेंगे ढाका है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ये हम लोग देखेंगे साथ साथ में राजधानी के साथ साथ में हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, देखिए चीन की राजधानी छोटी थी बीजिंग कर दी। इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, ठीक है। तो ये भारत के पड़ोसी देश तथा उसकी राजधानी। अब देखिए 2 जलीय सीमा कौन, 2 जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? यहाँ पे लिख लेंगे 2 जलीय पड़ोसी देश। 2 जलीय पड़ोसी देश। अगर 2 जलीय पड़ोसी देश की बात करते हैं तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे, श्री जयवर्धने कोट्टे, ठीक। और दूसरी क्या है? मालदीव। दूसरा देश कौन सा है? मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले, ठीक है।
ये आपके 2 जलीय पड़ोसी देश हैं और बाकी 7 आपके क्या है, स्थलीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। आगे हम लिखेंगे अगला पॉइंट, हम लोग क्या देखेंगे, अगर अगला पॉइंट की बात करें, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे, भारत के कुल कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे। आप लोग नोट करते चलिए, क्या आपको टाइम मैं दे रहा हूँ नोट करने के लिए। ठीक, मैप बना लेते हैं, मैप का काम है, मैप से ही सारी चीजें क्या होगी, क्लियर होती चली जाएगी। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे भारत की कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो कितने 16, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब देखेंगे जो नया 2 केंद्र शासित प्रदेश बना है, पहला कौन सा है, यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर है, पहला कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, दूसरा कौन सा है, लद्दाख है। ठीक है, ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक, तो यहाँ कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं भारत के। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान से कौन कौन राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान से कौन बनाता है, चीन से कौन बनाता है, नेपाल से कौन बनाता है, भूटान से, म्यांमार से और बांग्लादेश से। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहला हम लिखेंगे पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य, पहला हम क्या लिखेंगे, पाकिस्तान से लगे भारत के राज्य। ठीक है, तो पहला कौन सा है, मैप पे देखिए पहला राज्य हो जाएगा आपका गुजरात, यहां से सीमा बनाएगा गुजरात। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, और तीसरा इसी से सट जाएगा जो हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, कुल कितने लगे हुए हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अगर राज्य पूछेगा तो राज्य कितना हो जाएगा, 3, ओनली 3 राज्य जो है पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश आप किससे बनाते हैं, पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो पहला राज्य हम लोग देखेंगे, पहला राज्य कौन सा है, गुजरात। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, राजस्थान, तीसरा कौन सा है, पंजाब। कौन सा राज्य है, पंजाब। ये 3 है। उसके बाद हम लोग 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश आपका है जम्मू एंड कश्मीर, JNK पहला हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, तो ये 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश है और 3 क्या है, राज्य। ठीक, अगर बात करें राजधानी की, गुजरात की राजधानी सब लोग जानते हैं गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, पंजाब की राजधानी आप जानते हैं चंडीगढ़। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी आप जानते हैं कहाँ, श्रीनगर। ठीक है, लद्दाख की राजधानी कौन सी है, लेह। ठीक है, ये राजधानी आप लोग जानते होंगे, राजधानी बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, क्योंकि राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग राजधानी याद करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। अगला देश कौन सा है, हम लोग चलेंगे अगला देश अफगानिस्तान। दूसरा क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान से लगे भारत के, अफगानिस्तान से देखेंगे तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश वहां लगेगा, लगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश।
ठीक है, एक ही है जो कि आपका अफगानिस्तान से सीमा बनाता है, वो भी किसमें आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, ठीक, और इधर कौन कब्जा किया हुआ है, चीन। ठीक है, इसको बोलते हैं LOC, इसको बोलते हैं LAC, ठीक है, LOC और LAC। ठीक, तो जो अफगानिस्तान से सीमा लगता है भारत का, उसे क्या बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि भारत का हिस्सा माना जाता है, इसलिए उसको हम वहां पर लेंगे। तो मात्र कौन सा लगेगा, एक लगाता है लद्दाख, कौन सा लगाएगा, लद्दाख, ठीक है, कौन सा लगाएगा, लद्दाख, लद्दाख को भी कौन सा क्षेत्र लगाएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। दो हो गया। अब हम लोग चलेंगे, इसको नोट करते चलिए आप लोग, ठीक है, मैं एक सेकंड रुक जाता हूँ और या वीडियो को आप लोग पोज करके आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, दो हो गया। तीसरा हम लोग देखेंगे चीन। चीन से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, या चीन से सटे भारत के राज्य, इसको निकाल देते हैं। चीन से लगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश व राज्य, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य पे हम लोग अभी आगे मैप के थ्रू देखेंगे, मैप में भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि मैप बहुत जरूरी है। तो पहला आप देखिए कौन सा लगेगा, चीन, सॉरी चीन, पहला जो आपका लगेगा लद्दाख। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख, जो सीमा बनाता है किससे, चीन से बनाता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पर लद्दाख की सीमा लग जाएगी। लद्दाख के बाद देखेंगे यहीं से लगेगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद देखेंगे यहीं से लगेगा आपका उत्तराखंड, कौन सा लगेगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड से यहीं से ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सिक्किम लगेगा, और सिक्किम के बाद यहाँ पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, ठीक। तो हम लोग ये तो हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। राज्य कौन कौन से बनाएंगे, राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, दूसरा हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, ठीक। तीसरा हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के बाद हम लोग जाएंगे सिक्किम, और सिक्किम के बाद हम चौथा देखेंगे कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये जो आपके हैं 1 2 3 4 कितने राज्य बनाएंगे, 4 राज्य क्या बनाएंगे, सीमा, और एक केंद्र शासित प्रदेश क्या बनाता है, सीमा बनाता है, ठीक है। किससे बनाता है, चीन से। चीन के बाद हम लोग अगला देश देखेंगे नेपाल, ठीक है। चीन के बाद कौन सा देश देखेंगे, नेपाल की बात करेंगे हम लोग। अगला देश कौन सा है, नेपाल, थोड़ा जगह कम होने के कारण मिटाना पड़ा है बार बार, ठीक है। आगे हम देखेंगे नेपाल। नेपाल से लगे भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश नेपाल से सीमा नहीं बनाएगा, तो केंद्र शासित प्रदेश को नहीं लिखेंगे, नेपाल से लिखेंगे। देखिए ये उसके बाद ये बनाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हमारा जो बनाएगा कौन सा बनाएगा, उत्तर प्रदेश, ये जो सटा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद कौन चला जाएगा, बिहार, और यहाँ तक आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, कौन सा आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपका बनाएगा, यहाँ से आ जाएगा पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश नहीं रहेगा। यहाँ देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। कितने राज्य क्या बनाते हैं, आपके नेपाल से सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। और दूसरे राज्य की बात करें, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आप लोग कमेंट करके बताएंगे उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले,
ठीक है, नेपाल से सीमा बनाते हैं। आप लोग कमेंट करके आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं। जब आपकी यूपी स्पेशल पढ़ाया जाएगा वहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और क्वेश्चन आपका क्रम वाइज पूछा जाता है, पूर्व का पश्चिम से पूर्व बताइए, ठीक है, या पूर्व से पश्चिम बताइए, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक। और तीसरा जो आपको हो जाएगा बिहार, तीसरा कौन सा हो जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार के बाद हम लोग चलेंगे चौथा पश्चिम बंगाल, ठीक। और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे देखेंगे पांचवा आपका क्या हो जाएगा सिक्किम, क्या हो जाएगा सिक्किम। कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, टोटल 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं भारत के, ठीक है, मतलब 5 राज्यों की बाउंड्री लगती है किससे, नेपाल से, ठीक। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगला भूटान, अगला देश देखेंगे भूटान। भूटान से लगे भारत के राज्य, ठीक है, तो भूटान से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मैप में ही देख लेंगे, स्पष्ट है, ठीक। मैप में हम लोग क्या देखेंगे स्पष्ट है, ये देखेंगे ये वाला क्षेत्र कौन सा है, असम पड़ जाएगा। भूटान से देखेंगे तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, असम पड़ेगा, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, कौन सा पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग देखेंगे पहला राज्य कौन सा है, पहला राज्य है आपका सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, ठीक है, और तीसरा जो राज्य है आपका तीसरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और चौथा राज्य आपका कौन सा मिलेगा असम, कौन सा है असम, चौथा राज्य आपका कौन सा है असम है, ठीक। इतने राज्य किससे बनाते हैं, भूटान से सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक, ये हो गए भूटान से सटे हुए भारत के देश। और हम लोग चलेंगे अगला पॉइंट देखेंगे, इसको मिटा दे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। नेपाल हो गया, और नेपाल के बाद हम लोग देखेंगे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और चलेंगे म्यांमार। म्यांमार से सटे हुए देश, म्यांमार से लगे भारत के राज्य, आप लोग कमेंट करके बताएंगे म्यांमार भारत का हिस्सा था, ठीक है। म्यांमार भारत से किस अधिनियम, जब हम लोग संविधान पढ़ते हैं, संवैधानिक विकास पढ़ते हैं, तो इसमें एक अधिनियम या चार्टर एक्ट आता है, किस अधिनियम द्वारा म्यांमार भारत से अलग किया गया था, ठीक है। पसंद आए इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक। तो हम लोग देखेंगे म्यांमार, ये देखिए म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार की बात करें तो यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश, इसी से सटा हुआ आपका जो हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड के बाद आप देखेंगे मणिपुर, और मणिपुर के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, टोटल कितने राज्य सीमा बनाते हैं, टोटल आपके 4 राज्य। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ठीक, ये है मणिपुर, ये कौन सा है मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, कौन सा है मिजोरम। इसको हम लोग देखेंगे तो कौन से कितने राज्य जाएंगे, पहला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पहला हो जाएगा। और बात करें दूसरा हो जाएगा नागालैंड, ठीक, तीसरा हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, चौथा हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। ये देखेंगे इतने राज्य, ये सारे राज्य किसमें आते हैं, 7 सिस्टर। जब हम आगे पढ़ेंगे तो 7 सिस्टर में कुछ 7 राज्य आते हैं, 7 पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर बोला जाता है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी को जानते हैं ईटानगर, इसकी राजधानी यहाँ से पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा,
ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ठीक है। मिजोरम की राजधानी आइजोल। क्यों बता रहे, क्योंकि यहाँ से मैचिंग करने के लिए आता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। आप तो हो गया म्यांमार। म्यांमार की बात हम लोग देखेंगे, अगला देश कौन सा जाएगा, टोटल 6 देश हो गए। 7वां जो आपको बचा कौन सा है, बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश से लगे भारत के राज्य, ठीक है। बांग्लादेश को ही आप देखेंगे जब आजाद हुआ था पाकिस्तान से इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसे कब क्या कर दिया गया, इसे 1971 में इंदिरा गांधी के समय में इसे संपूर्ण रूप से आजाद कर दिया गया था, ठीक है। ठीक, इसका नाम क्या हो गया, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं इसको देख ले मैप में। तो पहला मिजोरम है, यहाँ पे देखेंगे ये आपका कौन सा, त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद यहाँ पे देखेंगे आपका ये मेघालय है, और मेघालय के बाद देखेंगे बीच में कौन सा है, असम, ठीक है। बीच में कौन सा राज्य पड़ जाएगा, असम। तो इसको हम लोग देखेंगे, पहला कौन सा जाएगा, पहला राज्य मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा असम, ठीक है। असम, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, असम 2 बार सीमा बनाता है, ठीक है। असम जो है आपका बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। देखिए एक बार यहां से सीमा बनाएगा और एक बार यहां से सीमा बनाता है, ठीक है। तो असम कितनी बार सीमा बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, असम 2 बार सीमा बनाता है। कितनी बार बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, असम है, ठीक है। असम हो गया। असम के बाद हम लोग देखेंगे मेघालय। मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर, ठीक है। मेघधन आलय, ठीक है। मेघ मतलब बादल, आलय मतलब क्या होता है, घर, ठीक है। मेघालय मतलब बादलों का घर। इसके बाद देखेंगे ये राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, ठीक। 3 गए 4, और कौन सा जाएगा 5, 5वां कौन सा जाएगा, ये पश्चिम बंगाल। कौन सा बनाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक। ये टोटल 7 देश हो गए, और 7 देश से लगे हुए उससे सटे हुए क्या हो जाएंगे, ये बाउंड्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एकदम क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, जहां नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे पाकिस्तान से भारत के कुल कितनी सीमा बाउंड्री लगाती है, कितने किलोमीटर लगाती है, पास में जाना। चीन से कितने किलोमीटर लगाती है, अफगानिस्तान से कितने किलोमीटर लगाती है, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से और बांग्लादेश से, ठीक। अगर स्थलीय सीमा की बात किया जाए, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई हम देखेंगे 2 माना जाता है। एक एनसीईआरटी मानती है, एक वैसे माना जाता है लगभग, ठीक है। तो 15,106 किलोमीटर एक मानी जाती है, और 15,200 किलोमीटर। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है वही हम लिखेंगे, ठीक है। आयोग जो मानेगा उसी को हम लेंगे। तो स्थलीय सीमा की लंबाई का मतलब एक गुजरात से लेकर के जो मिजोरम तक का क्षेत्र है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई। तो कितना हो जाएगी स्थलीय सीमा की लंबाई, 15,200 किलोमीटर, समझा ना। तो स्थलीय सीमा की लंबाई, अगला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, तो अगला पॉइंट नोट करेंगे, भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। आयोग कितना मानता है, 15,200 किलोमीटर मानता है। कितना मानता है, 15,200 किलोमीटर। तो अब देखेंगे, ठीक है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे बनती है, सबसे छोटी किससे बनती है। आइए हम सारा चीज बता ही देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से कुल कितने सीमा बनती है भारत की, ठीक है। तो पाकिस्तान से हम लोग देख लेंगे, पाकिस्तान हम लोग आर्डर क्रम लिखेंगे, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा।
तो सबसे लंबी सीमा किससे बनाता है भारत? बांग्लादेश से बनाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश, पहला देखिए क्या लिखेंगे? बांग्लादेश। बांग्लादेश से इसकी कुल लंबाई कितनी बनती है? अगर लंबाई की बात करें तो 4096 किलोमीटर। कितना बनाता है? 4096 आपका 7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। अर्थात भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए, अब ये नोट करके सारी चीजें लिखवाएंगे। दूसरा देश हम लोग देखेंगे चीन, ठीक है। ऑर्डर क्रम में हम लोग लिख रहे हैं। दूसरा देश हो जाएगा चीन। चीन से कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। चीन के बाद हम लोग तीसरे नंबर पर जो आएंगे, तीसरे नंबर पर आ जाएगा पाकिस्तान। कौन सा आ जाएगा? पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से सीमा लगती है आपकी 3323 किलोमीटर। कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेपाल। नेपाल से जो सीमा लगती है आपकी 1751 किलोमीटर, ठीक है। उसका बाद अगला देश कौन सा? म्यांमार। म्यांमार से जो सीमा लगता है आपका 1643 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग भूटान। भूटान से कितनी सीमा लगाता है? भूटान से लगाता है 699 किलोमीटर। और एक देश कौन सा बचता है? अफगानिस्तान। कौन सा बचता है? अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान से कितना लगाता है? 106 किलोमीटर, ठीक है। ये है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे? कंक्लूजन ये निकालेंगे कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है? बांग्लादेश से। और सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा या सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है? अफगानिस्तान से लग रही है। समझे? और बाकी सब ये आंकड़ा यहाँ पे देखिए, दूसरा तीसरा तीन, हम प्रथम 3 याद कर रखेंगे। दूसरे नंबर पे कौन है? चीन। और तीसरे नंबर कौन सा है? पाकिस्तान। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, ऑर्डर क्रम में पूछ देता है, चार्ट दे देगा, कभी इनका क्रम बताएंगे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का क्रम बताइए, किससे कम या किससे कम, और वही करके यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा। तो हम लोग जब आंकड़ा याद रखेंगे तो यहाँ से आसानी से हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगाता है? बांग्लादेश। इसको हम लोग देखेंगे। और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगाता है? अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर लगता है। कितना लगता है? मात्र 106 किलोमीटर लगता है। इस बात को हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीजें हम लोग जानेंगे और देखेंगे। यहाँ पर भारत के ऐसे कुछ राज्य हैं जो 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं। कितने देशों से बनाते हैं? लगभग 3-3 देशों से बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है बना करके, ठीक है। भारत के कौन कौन से राज्य है जो 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं? कौन केंद्र शासित प्रदेश जो 3-3 देशों से सीमा बनाता है? तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं, ठीक। तो भारत के ऐसे 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला पॉइंट नोट करके लिखेंगे, भारत के 3 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश जो 3-3 राज्यों से 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं। कितने देशों से? 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग देखेंगे राज्य। कौन से देखेंगे? राज्य को देखेंगे। राज्य में 3 कौन से हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे सिक्किम। पहला कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम किन देशों से सीमा बनाता है? भारत का जो राज्य सिक्किम की बात करें तो यहाँ देखिए नेपाल है, ठीक है। नेपाल के बाद देखें उधर चीन है, ठीक है। और चीन के बाद देखें कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? भूटान। ये हो गया पहला। और दूसरे राज्य की बात करें तो दूसरा जो राज्य हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश किन 3 राज्यों से सीमा बनाता है? इच्छा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इधर किससे बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश इससे बनाएगा चीन से, भूटान से, और इधर किससे बनाएगा? म्यांमार से, ठीक है। चीन, भूटान और म्यांमार, ठीक। और एक देश देखेंगे जो आपके बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये भी 3 देशों से सीमा बनाता है। तीसरा देश ये कौन सा हो जाएगा? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा राज्य। भारत का तीसरा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी भारत के 3 देशों से सीमा बनाता है, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश, दूसरा आप देखेंगे नेपाल, और तीसरा देखेंगे भूटान। कौन सा जाएगा? भूटान, ठीक है। तो ये 3 भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों से क्या बनाते हैं? सीमाएं बनाते हैं। 3-3 देशों से सीमाएं बनाते हैं। और एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपका लद्दाख। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख। अगर लद्दाख भी देखें तो लद्दाख भी कितने देशों से सीमा बनाता है? लगभग 3 देशों से, ठीक है। तो पहला देखेंगे अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, दूसरा क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, और तीसरा हो जाएगा आपका चीन। किससे बनाएगा? चीन। तो ये आपके इधर देखिए, यहाँ देखिए लद्दाख है, ये कौन सा है? लद्दाख पॉइंट है। लद्दाख देखिए इधर इससे भी बना रहा है, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से भी बना रहा है और चीन से बना रहा है। और ये लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। बस जाने, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आज का क्लास यहीं पर रहेगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह वीडियो आपको अच्छे से मिलती रहेगी। और ये मत सोचिए अभी खत्म हो गया, अभी इसका दूसरा पार्ट, इसमें बहुत सी चीजें। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कर्क रेखा, ठीक है। भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा होती क्या है, ठीक है, पसंद है, और कितने राज्यों से गुजरती है। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे भारत के तटीय राज्य, ठीक है। और तटीय राज्य के साथ साथ हम लोग देखेंगे भारत की जलीय सीमा की लंबाई, ठीक। जलीय सीमा की लंबाई, असली सीमा की लंबाई हम लोग देख चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे भारत के जलीय सीमा की लंबाई हम लोग देखेंगे। और भारत से तटीय राज्य को कितने तक की सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य रहते हैं, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आज का जो वीडियो, आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। इसको बंद कर दीजिए सर।